हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि मोल कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है और मोल कंसेप्ट क्या होता है उसके रिलेटेड कुछ सोल्व न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर मैं बाकी के कुछ जो सोल्व न्यूमेरिकल्स है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि हमारा ये जो चैनल है वो और ग्रो कर सके। और ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम ऑलरेडी 4 एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 5th एग्जाम्पल डिस्कस करने की बात करेंगे। बहुत ही सिंपल आपके न्यूमेरिकल है। सबसे पहले कहता है कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का जो मास है वो मुझे कैलकुलेट करके दो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ग्राम एटॉमिक मास हो या ग्राम मोलिकुलर मास हो, ये हमेशा किसके बराबर होता है? ये 1 मोल के बराबर होता है, जिसके अंदर 6.022 10 की पावर 23 आपके नंबर ऑफ एटम्स या मोलिक्यूल, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किसके साथ उसको इक्वेट कर रहे हो। तो ये सिंपल सा एक मोल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आता है तो यार ये करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब वो कह रहा है कि मुझे 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि ग्राम एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का है, ग्राम एटॉमिक मास जो ऑक्सीजन का है वो हमारा 16 ग्राम होता है। कैसे? ऑक्सीजन के एटम को देखो, थोड़ा देखोगे तो नीचे 8 लिखा होता है, ऊपर 16 लिखा होता है। यही जो नंबर होता है यही इस एटम का ग्राम एटॉमिक मास है। बस इसमें जी लगा दीजिए AMU की जगह पे। अब हम ऑलरेडी जो स्टडी कर चुके हैं वो है कि कुल मिला के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स जो है, ठीक है, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू हमारा 16 ग्राम के बराबर होता है। ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। अगर वो आपसे बोल रहा है कि मुझे 1 एटम का मास मुझे कैलकुलेट करके दीजिए, तो ऑब्वियस है कि हम यहाँ पर 16 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हम यहाँ पे करेंगे। अब 16 डिवाइड बाय 6.022 जब आप करते हो तो 2.657 आपको मिलता है। और ये 10 की पावर 23 जब ऊपर जाएगा सो दैट वुड बी 10 की पावर -23 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास ग्राम आ जाएगा। और ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। देखिए कितना ईजी था, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कॉन्सेप्ट याद है तो कॉन्सेप्ट के साथ आप कोई भी न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अब इसका सॉरी बी पार्ट रह गया, पहले बी पार्ट भी तो खत्म कर ले। अब बी पार्ट में वो कहता है कि 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जब मोलिक्यूल की बात करते हैं तो ऑक्सीजन होता है O2, तो उस टाइम आप ग्राम एटॉमिक मास नहीं ग्राम मोलिकुलर मास लोगे। तो बात यह है कि जो ग्राम मोलिकुलर मास है, ग्राम मोलिक्यूलर जो मास है ऑक्सीजन का, वो क्योंकि 2 एटम है इसलिए 16 इंटू 2 दैट इज 32 ग्राम आप अपना लोगे। अब जो ग्राम मोलिकुलर मास है उसमें कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे? इतने ही नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे। तो हम लिखेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 molecules of oxygen O2 will be equal to 32 ग्राम, जो से ग्राम मोलिकुलर मास होगा। तो 1 मोलिक्यूल का मास क्या होगा? 1 मोलिक्यूल के लिए आप 32 डिवाइडेड बाय 6.022 10 की पावर 23 करेंगे और यहाँ पे ग्राम लिखा होगा आपका। ऑलरेडी मैं ये सॉल्व कर चुका हूँ, इसका बस मल्टीपल 2 ही करना है आपने और मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो मेरा आंसर है 5.314 10 की पावर -23 ग्राम। तो जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास ये आपका आंसर आ जाता है। देखो कितना ज़्यादा आसान है। आराम से स्टेप बाय स्टेप बातों को समझो, आराम से हर एक न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल 6 की। कहता है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एटम्स, moles of, not molecules, moles of sulfur atoms and oxygen atoms are present in 1 mole each of S2SO4, S2SO3 and SO2। बहुत ज़्यादा सिंपल है वैसे ये तो।
देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे H2SO4 आपका दिया हुआ है। आपने ये देखना है कि सल्फर कितने एटम प्रेजेंट है। आप बोलेंगे एक एटम आपका सल्फर का है। ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं, तो आप कहेंगे 4 एटम ऑक्सीजन का है। तो अगर आप इतने का 1 मोल लोगे तो सल्फर कितने मोल हो जाएंगे, 1 मोल, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे आपके 4 मोल्स। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहले पार्ट का आंसर होगा कि 1 मोल ऑफ सल्फर, 1 मोल ऑफ सल्फर एटम बोला ना, हाँ सल्फर एटम, एंड साथ में क्या होगा 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन एटम। क्योंकि अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं ना तो इतने मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ इतने उतने प्रेजेंट होंगे, उतने ही आपके एस प्रेजेंट होंगे, उतने ही आपके O2 प्रेजेंट, O4 प्रेजेंट होंगे। इसलिए हम ऐसा कर देते हैं। बहुत सिंपल है, आराम से आपका देखो। अब मैं बी पार्ट की बात करता हूँ। बी पार्ट में हमारे पास है H2SO3। अच्छा, सल्फर कितना प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 3 एटम इसके प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसका 1 मोल ले लेता हूं तो उसमें 1 मोल आपका क्या होगा, सल्फर एटम होगा, सल्फर एटम का होगा। और 3 मोल, 3 मोल क्या प्रेजेंट होगा, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इसमें प्रेजेंट होगा। है ना, सिंपल सा। गुड। अब हम बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट की बात करते हैं। एंड ये प्रॉब्लम का पता नहीं, ये ऐसे रहेगा, चलो कोई नहीं। फिर हमारे पास आता है SO2। अब SO2 को ध्यान से देखें तो इसमें सल्फर कितना प्रेजेंट है, 1 एटम, और ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, 2 एटम आपके ऑक्सीजन के हैं। बस समझ लीजिए कि फिर क्या करेंगे। अब हम लिखेंगे कि इसमें 1 मोल ऑफ सल्फर होगा और इसमें 2 मोल ऑक्सीजन का होगा। देखो कितना ज़्यादा मतलब आपका मतलब इजी है, मतलब इतना टफ नहीं है ये, आराम से आप ये कर सकते हो। आई होप आपको यार ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। और अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 की। कहता है कि सिलिकॉन चिप यूज्ड इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट of a microcomputer has a mass of 5.68 mg. How many silicon atoms are present in this chip? देखो बहुत ज़्यादा सिंपल। सबसे पहले हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसकी बात करते हैं। अगर मैं एक सिलिकॉन को देखूं तो सिलिकॉन का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 28 ग्राम का होता है। अब यहाँ पे वर्ड मिलीग्राम यूज़ किया है, तो 1 ग्राम के अंदर देखा जाए तो हमारे पास 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। तो 1 ग्राम के अंदर हमारे पास 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। तो बस 28,000 मिलीग्राम सिलिकॉन इसमें आपको प्रेजेंट मिलेगा। सो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना था, बस स्टैंडर्ड वैल्यू का इस्तेमाल करूंगा कि इतने मिलीग्राम के अंदर, ठीक है, कि 28,000 मिलीग्राम ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, ऑफ सिलिकॉन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ सिलिकॉन होंगे। तो इतने जो एटम्स हैं ना, इतने जो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स जो हैं उनका जो मास है वो आपको 2800 मिलीग्राम आपको मिलेगा। सो 1 मिलीग्राम के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 6.022 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 28,000 आप यहाँ पे लेंगे। और कितने मिलीग्राम के लिए पूछा गया है, तो 5.68 मिलीग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे, ऑब्वियस है आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो। सिंपल यूनिटरी मेथड है। स्टैंडर्ड इक्वेशन बस अपना याद रखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है तो आपको ये करना बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो बस सॉल्व मैंने किया है। 1.22 10 की पावर 20 एटम्स, ठीक है, ऑफ सिलिकॉन, एटम्स ऑफ सिलिकॉन इसमें प्रेजेंट होंगे इतने से ग्राम के अंदर। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए
अब आपको लेके चलता हूँ आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 की। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ सोडियम एंड सल्फेट आयंस इन 14.2 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट। तो पहले मैं ये तो पता कर लूँ कि इसमें मोलिक्यूल्स है कितने सोडियम सल्फेट के आपके, जिनसे ये आयंस में कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको मैं ये दिखा दूँ कि जो सोडियम सल्फेट है, पहले तो उसका फॉर्मूला क्या है, वो होता है Na2SO4, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का मुझे ग्राम एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है। तो ग्राम एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है। सो कैसे करूंगा, 2 एटम सोडियम के हैं, 1 एटम सल्फर का है, 4 एटम आपके ऑक्सीजन के हैं। तो 2 इंटू हम ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का यहाँ पे यूज करेंगे जो 23 हमारे पास होता है, प्लस सल्फर का 32 होता है, प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का 16 होता है। ऐसे 4 हैं तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा 16 के साथ। तो टोटल जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 142 ग्राम हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू ये कहती है कि 142 ग्राम ऑफ Na2SO4 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। यह है स्टैंडर्ड वैल्यू। तो अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं तो उसमें क्या होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 142 किया जाएगा। 14.2 ग्राम में कितना होगा, तो ऑब्वियस है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 14.2 किया जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ 10 ही कटेगा, तो मतलब ये कि आपका आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22। ठीक है, 22 आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। सो ये बात तो हमें अच्छे से क्लियर होगी ना कि 14.2 ग्राम के अंदर इतने हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मैं अब Na2SO4 की बात करूं तो मुझे क्या दिखता है, अगर मैं इसको डिसोसिएट करके आयंस बना दूं तो मेरे पास 2 सोडियम के आयंस मिलेंगे और 1 आपको अपना सल्फेट आयन मिलेगा। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 आपको सोडियम के आयंस मिलते हैं और 1 आपको सल्फेट आयन मिलता है। क्योंकि मुझे 2 सोडियम के आयंस मिलते हैं इसलिए नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस कितने हो जाएंगे। देखिए टोटल मॉलिक्यूल्स जितने हैं हमारे पास इतने ग्राम के अंदर, इतने को हर एक मॉलिक्यूल में आपको 2-2 ये मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आई जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 2 विद 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो 2 टू द 4 4 0.12 10 की पावर 22। अगर डॉट को मैं लेफ्ट में लेके जाता हूँ जो साइंटिफिक नोटेशन है तो 1.2044 इंटू 10 की पावर 23 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि 14.2 ग्राम के अंदर इतने सोडियम आयंस प्रेजेंट होंगे। बट अगर मैं सल्फेट आयंस की बात करूं तो यार हर एक मॉलिक्यूल में एक ही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सल्फेट आयंस की अगर मैं बात करूं तो वो उतना ही मिलेगा, दैट इज 1 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 22। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 22। तो इतने आपको मिलेंगे सल्फेट आयंस, इतने आपको मिलेंगे सोडियम आयंस। क्लियर। चलिए अब आपको लेके चलता हूं इसी के रिलेटेड आखिरी सोल्ड न्यूमेरिकल की तरफ। अब हमें बात करनी है बेटा न्यूमेरिकल नंबर 9 की, एग्जांपल नंबर 9 की। कहता है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप अलग अलग वर्ड सुन के थोड़ा आपको लगेगा कि हर इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से समझो, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मैं मीथेन की बात करता हूं, पहले तो मीथेन का जो फॉर्मूला है वो होता है CH4 आपका, पहले तो ये समझो। तो इसका जो ग्राम मोलिकुलर
वेट होगा तो कार्बन के लिए 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटू 4 कर दूंगा, कुल मिला के 16 ग्राम आपके पास आ गया। ये बोल रहा है 1.6 ग्राम के अंदर कितने होंगे, तो पहले ये तो पता कर लो कि मॉलिक्यूल कितने प्रेजेंट है मेरे 1.6 ग्राम के अंदर, मोल कंसेप्ट लगा के। तो मैं कहूँगा यार 16 ग्राम के हिसाब से 60 ग्राम ऑफ मीथेन दैट इज CH4 कंटेन्स कितने मॉलिक्यूल, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। मुश्किल नहीं है, बात को समझो, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन मिलेंगे इतने ग्राम की स्टैंडर्ड वैल्यू है आपकी। तो अगर वो कह रहा है कि 1 ग्राम में कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस है मैं इसका 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 16 कर दूंगा, और 1.6 ग्राम के अंदर कैलकुलेट करने को बोलेगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 6.022 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 16 इंटू 1.6 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, कटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 से कटेगा तो 6.022 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स आपको यहां मिलेंगे। अब पूछा गया है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, अब किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं वो पहले मैं आपको वो समझाता हूं। देखिए पहली बात, अगर कार्बन को देखा जाए तो नीचे 6 ऊपर 12 लिखा जाता है, जो नीचे वाला नंबर होता है ये हमारा एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर बताता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में भी बताता है। तो अगर देखा जाए मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in one molecule of CH4 अगर कैलकुलेट करना है, देखिए कार्बन के अंदर कुल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इंटू 4, तो कुल मिला के आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ CH4 के अंदर। तो 1.6 ग्राम के अंदर इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, हर एक मॉलिक्यूल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब हुआ कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ CH4 कैलकुलेट करना है तो 6.022 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स हैं, हर एक मॉलिक्यूल में 10 आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। फाइनल आंसर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आपके इलेक्ट्रॉन्स आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने मोल कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आसानी से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने मोल कंसेप्ट के रिलेटेड जो सोल्व्ड एग्जांपल्स दिए थे उनको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको वेपर डेंसिटी और उसका जो रिलेशन है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के साथ उसको पहले समझाकर उसके सोल्व्ड न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करूंगा, और लास्ट में हमारी एक एक्सरसाइज रह जाती है उनको मैं डिस्कस करके पूरा ये पार्ट अपना फिनिश कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।